सत्ता में अब बात करते हैं उस रहस्यमयी रत्न भंडार की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसको लेकर हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थित रत्न भंडार में क्या है। आज का दिन बेहद खास था। ओडिशा में तैयारी भी विशेष थी। जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जगह जगह बैरिकेडिंग थी। यह आपको देखना चाहिए। बड़ी ही रोचक खबर है इस रत्न भंडार के बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलते हैं, इसकी डिटेलिंग देखते हैं, आइए। आज दूसरा मौका था जब जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद रत्न भंडार को खोला गया। इससे पहले 14 जुलाई को इसके बाहरी कक्ष को खोला गया था। इस दौरान बाहरी कक्ष में रखी गई सभी कीमती चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया। आज सुबह रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोला गया और वहां रखी सभी चीजों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आज सुबह क्या क्या हुआ। सुबह 8 बजे से जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओडिशा सरकार की ओर से गठित पर्यवेक्षण समिति के सदस्य सुबह 9 बजे मंदिर में गए। आंतरिक कक्ष को शुभ मुहूर्त में यानी सुबह 9:51 पर खोला गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ से कीमती सामान को शिफ्ट करने के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। इसके बाद आंतरिक कक्ष में रखे गए 12 बक्सों को निकाला गया। सभी बक्सों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। केवल अधिकृत लोगों को पारंपरिक पोशाक में प्रवेश की अनुमति थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है। बताया जा रहा है कि एएसआई की टीम कक्ष के अंदर मिले सामान की जांच करेगी। एएसआई की 11 सदस्यीय टीम को इस रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में जाने की अनुमति भी है। आपको बता दें कि इस मंदिर के तहखाने में एक बाहरी और एक आंतरिक कक्ष है जिसमें रत्न रखे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्ष में जिन बक्सों के रखे होने की बात कही जा रही है उनमें 12वीं शताब्दी से भी पुराने रत्न होने का दावा किया जा रहा है। जब इन बक्सों को खोला जाएगा और अंदर रखे रत्नों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर इन बक्सों में किस काल या किस राजा द्वारा अर्पित किया गया कौन सा रत्न है। ये पहला मौका होगा जब बक्सों में रखे रत्नों का रहस्य सामने आएगा और ये सारे अपडेट हम आपके सामने सबसे पहले पूरी जानकारी के साथ रखेंगे। जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उसको सिक्योर्ड रखना, वो टेम्पररी भंडार है। उसके अलावा सीसीटीवी सर्वेलेंस और other aspects of security it has been taken care of. After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. Thereafter, all the jewelries, valuables from both the bhandaras, which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara, will be shifted back to the original place and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. The last inventorization was done in 1978. So we have the records of that. That will be compared and we will know how things are going once the process is completed. जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक कक्षों से जिन बक्सों को बाहर निकाला गया है उनमें कौन से रत्न रखे गए हैं, इसकी जांच के लिए आरबीआई और आभूषण विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। स्ट्रांग रूम से जब इन बक्सों को दोबारा से आंतरिक कक्ष में रखा जाएगा तो एक्सपर्ट की ये टीम इनमें रखे रत्नों की जांच करेगी। आपको बता दें कि आंतरिक कक्षों से रत्न को बाहर निकालने और उसे फिर आंतरिक कक्ष में रखने से लेकर तमाम प्रक्रिया को पूरा करने में 4 फेज में बांटा गया है। आज दूसरे चरण में आंतरिक कक्ष को खोला गया। चारों फेज का काम भी पूरा होने में अब कुछ और हफ्तों का समय लग सकता है।
अभी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार से क्या क्या मिला है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हीरे जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्से हैं। पहले जब वर्ष 1805 में चार्ल्स ग्रोम की ओर से खजाने का डॉक्यूमेंटेशन किया गया था, उस दौरान 64 सोने चांदी के आभूषण थे। साथ ही 128 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के और 106 तांबे के सिक्के और 1333 प्रकार के कपड़े मिले थे।